वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.3। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने देख लिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने ऑलरेडी आपकी पूरी बुक की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको बस अपनी प्लेलिस्ट जाके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बट आप जाके जो प्लेलिस्ट कॉलम है, प्लेलिस्ट से सीधा जाके क्लास 7 सुपर मैथ स्टार की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सीखा, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको कोई भी फ्रैक्शन आ जाए अच्छे से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना, मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 लिखते हैं, 4/15 इंटू 35। देखिए जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेते थे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना। आपको सिंपली कटिंग करनी है डिनोमिनेटर्स की न्यूमरेटर के साथ। नीचे चाहे 2-3 जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर से वो कट हो सकते हैं। मीन्स अगर सेम टेबल में जा रहे हैं तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 15 एंड 35 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो आप इनको कट कर सकते हैं। 5 3 15 एंड 5 7 35। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 3 है हमारे पास एंड न्यूमरेटर में 4 एंड 7 है। अब 4 और 7 की कटिंग 3 से नहीं हो रही, तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना है। तो 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28 एंड डिनोमिनेटर में 3, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला नंबर सिर्फ डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई होगा, ये आपने याद रखना है। तो अब आपको क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आएगा। देखिए 28 को 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 9 27, 1 इज रिमाइंडर, तो आ गया 9 1/3। ये हमारा आंसर। अब हम कर लेते हैं पार्ट 2। देखिए सेकेंड पार्ट में आपके पास है 1/3/4 इंटू 6। पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 4 1 4 प्लस 3 7/4 इंटू 6। देन कटिंग हो सकती है दोनों की 2 के टेबल में, 2 2 4 2 3 7 3 21/2। अगेन आपको इसको भी क्या कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे। देखिए नीचे कर लेते हैं, 21 को 2 से डिवाइड, 2 1 2 एंड 0 1 हमने नीचे लिया, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इट मीन्स 2 0 0 एंड नाउ 1 इज रिमाइंडर। तो आप क्या लिखेंगे, 10 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन दी है 3 8/9 मल्टीप्लाई हो रही है 0 से। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की भी नीड है इम्प्रॉपर में, बिकॉज देखिए जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को वो 0 ही हो जाएगा। फिर अब आपको करके दिखाना है तो आप कर सकते हैं। 3 9 27 आ गया आपके पास एंड 27 + 8 35/9 इंटू 0 को किसी भी नंबर से जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें आंसर ही 0। अब डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि जो मिक्स फ्रैक्शन है 3 8/9 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 0। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 2 7/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाना है। तो 8 2 16, देन 16 + 7 हमारे पास आ गया 23/8 इंटू 1000। अब देखिए 8 डिनोमिनेटर में 8 है एंड न्यूमरेटर में 23 तो नहीं कट होगा, पर 1000 हो सकता है। वाई, बिकॉज
1008 दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 4 2 5 10 एंड पीछे 2 zeros। अगेन 2 के टेबल में 2 2 4, 2 2 4, 1 रिमाइंडर बच गया, 1 and 0 10, 2 5 10 एंड एक 0, देन 2 1 2 125 एंड अब आपके पास क्या बचा न्यूमरेटर में 23 इंटू 125 एंड डिनोमिनेटर में ओनली 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। 23 को 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 2875। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिफ्थ पार्ट हमें क्या करना है। अगेन 3/4 एज इट इज, देन पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 2 6, 6 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 8। आपको ऑलवेज याद रखना है क्या करना है, डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 जो आंसर आया उसमें जो न्यूमरेटर है अपना ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास आ गया 8/3। अब आपने देखना है कटिंग पॉसिबल है तो कर देंगे, जैसे 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 2 2, देन 2/1 आपका आंसर आ गया 2। देन नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है। अगेन 6/29 एज इट इज एंड मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 7 4 28, 28 + 1 29/4, 29 1 29 1 देन 2 के टेबल में 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड नाउ 3 इंटू 1 हमारे पास आ गया 3 एंड डिनोमिनेटर में 1 और 2 है, 2 1 2, तो आपका आंसर आया 3/2। अगेन 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें 3 बड़ा है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1, तो आप कैसे लिखेंगे 1 1/2, ये आ गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट में अगेन मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर बनाते हैं। 7 3 21, 21 में आपको क्या ऐड कर देना है 6, तो आपके पास आ गया 27/7। 4 3 12 + 2, 14/3, देन 3 1 3, 3 9 27, 7 1 7, 7 2 14, देन न्यूमरेटर में 9 and 2 है तो 9 इंटू 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1, 9 2 18, 1 1 1, तो आपका आंसर आ गया 18। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 8 80, 80 + 7, 87/8 इंटू 24 इंटू 2 हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 48, 48 + 1 हमारे पास आ गया 49/24। देन अब आपको क्या करना है, देखिए कटिंग पॉसिबल है तो हम करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल तो हमारा सीधा ही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए जो हमारा नंबर है 87, क्योंकि 8 एंड 49 की कटिंग नहीं हो रही एंड 49 24 भी एक टेबल में नहीं जाते। आपने देखना है, जैसे देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 24 3 के टेबल में जाता है तो आपने देखना है 87 जाता है कि नहीं। 87 को आप 3 पे डिवाइड करके देखिए तो जाएगा 3 के टेबल में, तो 3 29 होता है 87। ऐसे ही 3 8 24, देन अब 8 29 एंड 49 किसी के टेबल में नहीं जाता तो आपको 29 एंड 49 को कर देना है मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 1421 एंड डिनोमिनेटर में 8 को 8 से 8 8 64। अब देखिए आपका कितना बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना है, अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो हमारा यहाँ आंसर लिख देंगे और मिक्स फ्रैक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमें 64 के साथ इसको करके देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए 64 1 तो 64 ही होगा, तो 64 2 होगा 128 जो इसके नीचे जा सकता है 128। देन 12 आ गए ऊपर, 12 में से 8 गए 4, 3 रह गए यहाँ पे, 3 में से 2 गए 1। देन अगेन 2 के टाइम यहाँ पे 2 लिखना था हमने। 64 2 अगेन 64 2 128, देन माइनस कर देते हैं 3 एंड 1 13 आ गया ना हमारे पास। तो आपको क्या लिख देना है अपने आंसर में, हमारा आंसर आ गया 22, 13 ऊपर एंड नीचे 64, ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। चलिए क्वेश्चन 1 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। देन आपके पास जैसे 2 से ज़्यादा
फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो जिसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखिए 5/6 इंटू 3/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 14/15 इंटू 16/18 के साथ। तो जहाँ जहाँ कटिंग पॉसिबल है वो हम करेंगे। सबसे पहले देखिए जैसे इन दोनों की 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, देन दोनों 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा। अब आप देखिए और कोई नंबर कट नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ऊपर सारे 1 है तो 1 इंटू 8 8, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 3 एंड 9 3 9 ज़ा 27। तो आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का 8/7। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, हम सिंप्लीफाई का सारे पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने, जैसे क्वेश्चन 1 था। पार्ट 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। अगेन हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, देखना है अगर सेम टेबल में जा सकते हैं तो कटिंग कर देते हैं। जैसे ये दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा, जितनी कटिंग पॉसिबल है आपने करनी है। देन 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 12 1 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28। देन न्यूमरेटर में आपके पास बचा 1 एंड डिनोमिनेटर में 4। हमारा आंसर आ गया 1/4। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। सिंप्लीफाई भी करना बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए अब सिंप्लीफाई का करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है स्टेटमेंट 5 2 3 अपॉन, मिक्स फ्रैक्शन है 5 3/5, देन 12/27 मल्टीप्लाई 3 इंटू 9/2। पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर करना है फर्स्ट अपनी फ्रैक्शन को। तो 5 5 ज़ा 25 25 प्लस 3 28 28/5, देन 12/27 एज इट इज़ इंटू 3/1 कर लेते हैं, ये भी फ्रैक्शन बन गई 9/2। अब देखते हैं कटिंग पॉसिबल है कि नहीं। जैसे 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। देन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, न्यूमरेटर में 28 एंड 6 है। 28 6 दोनों ही 5 के टेबल में नहीं जाते, तो आपको क्या करना है, 28 इंटू 6 एंड डिनोमिनेटर में 5, इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपका आगे फर्दर कटिंग नहीं होती। जब तक लोएस्ट टर्म में हम कट कर सकते हैं तो आपको करना है, नहीं हो रहा बाकी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 28 इंटू 6 हमारे पास 168 आ गया अपॉन 5। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 168 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर, 8 हम नीचे ले आए। देन 5 3 ज़ा 15 अगेन, 3 इज रिमाइंडर, तो आपका आंसर आया 33। नीचे लिख लेते हैं इसको, हमारा आंसर आ गया 33 3/5। थर्ड पार्ट का भी आंसर। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स ही हैं वैसे, तो अभी हम फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। 2 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से, देन 49/46 इंटू 1 5/18। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है, तो 7 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 14 प्लस 1 15/7 इंटू 5/7 इंटू 49/46 इंटू 18 1 ज़ा 18 प्लस 5, तो आपके पास आएगा 23/18। अब हमें देखना है कटिंग पॉसिबल है कि नहीं। जैसे 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7। देन अब यहाँ देखिए हमारे पास इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। 23 1 ज़ा एंड 23 2 ज़ा 23 2 ज़ा 46 है। देन 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18
3 5 ज़ा 15। आगे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। आपके पास न्यूमरेटर में है 5 एंड 5, 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 6, 5 5 ज़ा 25, 2 6 ज़ा 12। अगेन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। देखिए 12 2 ज़ा 24, देन 1 इज रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1/12। ये आ गया आपके पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, पहले दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है देन ऐड हो रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास है 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, 4/3 इंटू 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, 9/4, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1, 8/7 इंटू 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 7/2। देन अब सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में जितना पॉसिबल है। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। देन न्यूमरेटर में 1 एंड 3 है ना हमारे पास, 1 3 ज़ा 3 आ गया, एंड डिनोमिनेटर में 1 1 ज़ा 1 प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आया 4 1 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में 1। अब डिनोमिनेटर में ओनली 1 है तो आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, इट मीन्स 3 + 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 7। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि कैसे हमें करना है अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है एंड प्लस भी हो रहा है। अगेन पहले हमें ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे हो रही है सब्ट्रैक्शन। 8 5 ज़ा 40, 40 + 3, 43/8 मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा 14, 14 + 2, 16/7 माइनस, देन 3 3 ज़ा 9 + 2, 11/3 इंटू 27/11 एज इट इज़। देन जितनी कटिंग पॉसिबल है, जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देन अब 43 7 के टेबल में तो नहीं जाएगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, 43 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 86, एंड डिनोमिनेटर में 7, 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा, तो यहाँ हमारे पास आया 9/1। अब देखिए ये फ्रैक्शन है ना, तो हमें इसको फ्रैक्शन बनाना था, तो 9/1 रहने देंगे। 1 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास एलसीएम 7 आएगा। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन में 86/7 है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपके एलसीएम से सेम है, इक्वल है दोनों, तो आपको इसके न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़। देन अब आपको 7 को 1 से डिवाइड करना है, 7 बचेगा, 9 7 ज़ा 63, और रफ में करके भी दे सकते हैं। देखिए हमें डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 7, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 को भी, तो 9 7 ज़ा 63। अब आपको 86 में से 63 माइनस कर देने हैं, हमारे पास आ गया 23। 23 को हमें कर देना है 7 के साथ डिवाइड, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7, देन 3 ज़ा कितना आएगा, 7 3 ज़ा 21, 2 इज़ रिमाइंडर, तो आपके पास बचा 3 2/7। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का भी आंसर। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सारे पार्ट्स डिटेल में कर लिए, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आपको अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।